द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ की 4 प्रमुख धामों जैसे कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम है और हिंदुओं के लिए द्वारकाधीश धाम विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा ये माना जाता है कि ये नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है और ये शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो कि भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारिका नगरी भारत के 7 प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक के राक्षस का भी वध किया था। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ तो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो कि मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का ये निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था और कहा जाता है कि जरासंध ने ये शपथ ली थी कि वो सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया था, जिससे कि वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके शहर का निर्माण किया था और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारिका नगरी से जुड़ा हुआ एक इतिहास और भी है, जिसके अनुसार सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के किनारे इसी स्थान पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा उपद्रवी था और ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी वो राक्षस नहीं मरा। तनु भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गड़ाकर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापना की, जिसे कि कुशेश्वर कहकर संबोधित किया गया। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने अंत में ये वरदान दिया कि द्वारिका आने के पश्चात जो भी व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दानव को मिल जाएगा।